हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है रहने वाला है। और लेकिन थोड़ी सी निराशा है मुझे कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते नहीं हो। दैट्स नॉट गुड थिंग। आप लोग देखा कीजिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा ना कि आप जो मैं इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है कि नहीं है। जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को कुछ पता कैसे चलेगा कि मैं जो बता रही हूँ वो सही है या गलत है, या फिर मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है या किसी से मैंने कॉपी किया है। जैसे कि लोग जनरली लोग बोलते आए हैं, बहुत बोलते रहते हैं कि लोग अधिकतर किसी और के वीडियोस या चीज़ें जो है ना कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल पे स्प्रेड करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी व्यक्ति के चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और अपने वीडियोस में किसी और वे में किसी और तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, तो मेरे ख्याल से गलत नहीं है। क्यों? आपने जो भी नॉलेज गैदर की है वो आपने कहाँ से गैदर की है, मेरा ये सवाल है। हालांकि मैं आपको अपनी अगर बात बताऊं तो मैं जो कुछ भी बताती हूँ, जो कुछ भी मैंने अभी तक अपनी वीडियोस में शेयर किया है आप लोगों से, वो मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैं किसी के व्यूज़ मतलब किसी का जो किसी के वीडियोस से चीज़ें ले करके अपने में डालने की कोशिश मैं नहीं करती हूँ। मैं अपने व्यूज़ अपनी जो बातें हैं वो ही मैं बताती हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हैं। लेकिन जैसे कि लोगों के जो ताम झाम रहते, लोगों के बातें रहती हैं, मैं वीडियोस में लोगों की जो वीडियोस में देखती हूँ वो सुनती हूँ, तो मेरा ये मानना है कि आपने भी जो नॉलेज गैदर की है वो या तो बुक से गैदर की है या किसी के वीडियोस को सुना है आपने, तब आपको ये सारी चीज़ें पता चली हैं। आपने भी तो कहीं ना कोई सोर्स रहा ही होगा है, जिस सोर्स के जरिए आपने इन चीज़ों को जाना। चाहे वो जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे नॉर्मल एक स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हो, चाहे रेकी हीलिंग के बारे में हो, चाहे चक्रास के बारे में हो, चाहे कुछ भी एनीथिंग एल्स। अगर आपने वो चीज़ें जानी हैं तो किसी न किसी माध्यम से जानी है। तो अगर आपके वीडियोस के माध्यम से कोई जानकारी हासिल करता है और अपनी तरीके से अपने वीडियोस में बताने की कोशिश करता है, दैट्स वेरी गुड थिंग कि आपकी नॉलेज का फ़ायदा उस व्यक्ति को हुआ है और उसने अपने हिसाब से दूसरों को बताने की कोशिश की है। तो आपको खुश होना चाहिए, ना कि उससे जलन रखनी चाहिए। ये तो मेरा एक जर्नल परसेप्शन है कि लोगों की मैंने जो बातें हैं लोगों की मैं सुनती हूँ, तो उनके आधार पे मैंने ये बात कही है। मेरा किसी से कोई पर्सनल वो नहीं है, एनवीएस वाला व्यू नहीं है। मैं किसी से जलन नहीं रखती, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, हाँ एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी, गलत करने वालों को मैं बर्दाश्त नहीं करती। और अगर जहाँ पर मैं गलत होती हूँ तो खुद को भी मैं बर्दाश्त नहीं करती। मैं अपने आप को भी दंड देना पसंद करती हूँ। तो गलत चीज़ें ना तो मैंने बर्दाश्त की हैं और ना भगवान से चाहूँगी कि मैं आगे बर्दाश्त करूँ। सहन शक्ति होनी चाहिए। आप जहाँ पे गलत हो वहाँ पर आप किसी के दो बातें भी सुन लो, दैट्स वेरी गुड थिंग। पर जहाँ पर आप गलत नहीं हो, अगर आप वहाँ पे सुन रहे हो, इसका मतलब आप अन्याय में शामिल हो, क्योंकि आप अपने साथ में वो अन्याय कर रहे हो। चलिए, अब बातें बहुत हो गई। अरे 4 मिनट 52 सेकेंड हो गए हैं इन्हीं बातों में। एनीवेज, मैं वीडियोस
से रिलेटेड जो बातें हैं, आई एम सॉरी, वीडियो से रिलेटेड नहीं, वीडियो से इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं टॉपिक आपके सामने रखने वाली हूँ वो उस टॉपिक से रिलेटेड बातों पर आती हूँ। टॉपिक है ये कि जब आपको पता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जब आप अवेकन होने लगते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होने लगती है। तो आपको पता चल जाता है कि आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हो वो आपका सोलमेट है, कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप अपने पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो वो भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है और वो किसी और का सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, तो क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा इसी बात पर है। आज का मेरा जो वीडियो है वो इसी बात पे है कि जब आप इन सारी चीज़ों को जानते होते हो तब आपके साथ में क्या होता है। तो पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो और आपको पता होता है कि आपका जो पार्टनर है वो भी एक जर्नी से गो थ्रू कर रहा है, तो आप उसे अच्छे से समझ रहे होते हो, आप उसकी बारीकियों को अच्छे से भांप रहे होते हो और उसके एक्शंस को आप नोटिस कर लेते हो बहुत जल्दी ही कि उसके ये हाव भाव के बदलने की वजह क्या है, उसके इस एक्शन के पीछे की वजह क्या है और उसके साथ में आपके सेपरेशन की वजह क्या है। सॉरी, ट्रेन निकल रही है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो सेपरेशन की वजह क्या है, तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको हो जाती है। हालांकि आपका जो पार्टनर है वो आपसे बहुत कुछ हाइड करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे इस जर्नी के बारे में जानकारी नहीं होती है, उसे इस जर्नी की जानकारी आपके थ्रू होती है क्योंकि आप ऑलरेडी अवेकन्ड हो। तो आपकी जर्नी से वो बहुत कुछ सीखने लगता है और उसको भी बहुत सारी चीज़ों के एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये चीज़ आप देखते हो तो आप उस सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो कि अब आपके सेपरेशन का वक्त आने वाला है और वो सेपरेशन परमानेंट सेपरेशन होने वाला है, क्योंकि इस बात को आप बहुत भली बात जान रहे होते हो कि, और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको सडनली पता चलती हैं, ये चीज़ों की जो नॉलेज है ईश्वर आपको बहुत पहले से देना शुरू कर देते हैं, हिंट उसकी देना शुरू कर देते हैं कि इस रिश्ते में इतना ज़्यादा इंडल्ज मत होना वरना पेन आपको ही मिलेगा। और वैसे भी ईश्वर जो है आपको पेन देना चाहता है क्योंकि आपके अंदर की जो रेसिस्टिंग पावर है वो देखना चाहता है कि आप जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जितने भी पेन हैं आप उसको कितना बर्दाश्त कर सकते हो। तो आपके साथ में रहने वाला जो पार्टनर है वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, वो भी स्पिरिचुअल होता है, पर वो उसकी अपनी जर्नी होती है, वो उस लेवल का, उस तरीके का, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा लेकिन एज ए कार्मिक। आप उसके लिए हेल्पफुल होगे लेकिन एज ए कार्मिक। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक कार्मिक कनेक्शन में बंधे होते हो और जब कार्मिक कनेक्शन में होते हो आप हो ट्विन फ्लेम। ये ज़रूरी है कि आप ट्विन फ्लेम हो बट आप एक दूसरे के कार्मिक पर्सन होते हो और इसी वजह से ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, केओस बहुत ज़्यादा होता है। आपकी जर्नी में कुछ ना कुछ ऐसी कमी छोड़ दी जाएगी जिस वजह से इस रिश्ते को ब्रेक करना आसान हो जाए और ये रिश्ता एंड में जाकर टूट ही जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि
आपके लिए वो टाइम को फिल करना था उससे। जब आपके ट्विन फ्लेम से आपका मिलना लिखा होता है, तब तक आपके ट्विन फ्लेम अपने कार्मिक बॉन्ड को रिलीज़ कर रहे होते हैं और इधर आप अपने कार्मिक बॉन्ड को रिलीज़ कर रहे होते हो। तो ऐसे में उस पार्टनर को आपके हिस्से में रखा जाता है जिसके साथ में आपका पास्ट लाइफ में कोई कार्मिक बॉन्ड रहा होता है। तो जब आपका कार्मिक बॉन्ड ख़त्म हो जाता है तो आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाते हैं कि उस ख़त्म होने के दौरान पर आपको डिटैचमेंट, आपके पार्टनर से आपको डिटैचमेंट, आपको में भी हो सकता है पेन मिलना है, जो पेन आपने अपने पार्टनर को पास्ट लाइफ में दिया था, तो आपका अटैचमेंट कराया जाएगा उनसे, लेकिन उनका डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा, वो आपसे डिटैच्ड हो जाएंगे, आपके कार्मिक आपसे डिटैच होने लगेंगे, आपके कार्मिक आपसे डिटैच होंगे। 11-14 यस, आपके कार्मिक आपसे डिटैच होंगे और आपको पेन देना है ताकि आप इस जर्नी को और अच्छे से डीप डाउन जा कर के आप समझो और हीलिंग करो अपनी। तो आप पेन में रहोगे, आपको अटैचमेंट देंगे वो, और अगर आप उस अटैचमेंट से उबर आते हो तो यहीं से आपके अबंडेंस की शुरुआत होने लगती है और फिर आपके जो अपने ट्विन फ्लेम हैं उनसे आपका यूनियन या रीयूनियन होना पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिरर नंबर दिखाई पड़ेंगे। मिरर नंबर इसलिए दिखाई पड़ेंगे क्योंकि आपके कार्मिक आपको मिरर करेंगे, जैसा आप कर रहे हो वैसा ही आपके कार्मिक भी आपके साथ में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज़ करने के लिए आपके कार्मिक आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगे। हालांकि वो आपके कार्मिक ही रहेंगे, चाहे वो सोलमेट जर्नी में हो चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो वो आपको ट्रिगर करेंगे, वो आपसे डिटैच हो जाएंगे, वो आपकी केयर करना बंद कर देंगे, वो आपकी परवाह नहीं करेंगे। वो आपको दिखाएंगे ज़रूर कि आपकी वो बहुत परवाह करते हैं, बट दैट्स नॉट राइट थिंग। आप ये बात बहुत अच्छे से जान रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आप अवेकन्ड सोल होते हो, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है और वो आपसे झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे कि वो आपकी परवाह करते हैं। और इस बात का आपको हर्ट होता है कि आप उनके झूठ को देख पा रहे होते हो आसानी से। तो जब वो झूठ जो होता है आपको ट्रिगर करता है, तो आपका जो हार्ट होता है, तो उसकी हीलिंग उस वक्त वो हार्ट आपसे मांगता है कि यू नीड टू हील योर सेल्फ। तो आपको गॉड बताता है कि आप अभी अपने आप को हील करो, अपने आप को इसमें हीलिंग में इंडल्ज करो। तो आपको बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस मिलने लगती है ताकि आपकी हीलिंग को आसान बनाया जा सके। और जो जितने भी कार्मिक होते हैं वो धीरे धीरे आपसे डिटैच होना शुरू हो जाते हैं और आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हो। भीड़ में भी आप अगर तन्हा से रहते हो तो इट मीन्स है कि डिवाइन ने अपना काम जो है वो बखूबी कर दिया है और अब आपकी बारी है। अब अपने आप को हील करके उस अकेलेपन को भी एंजॉय करना है। जो अपने अकेलेपन से घबराता नहीं है, सीरियसली वही व्यक्ति चैम्पियन होता है, इस ज़िंदगी का चैम्पियन वही व्यक्ति होता है। तो अकेलेपन से घबराना नहीं है और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि कोई भी बाहरी जो तत्व है, बाहरी कोई भी एलिमेंट है, वो आपको इफ़ेक्ट ना कर सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप जान रह जाते हो जब आप
अपने किसी अदर पर्सन मतलब किसी अदर ट्विन फ्लेम के साथ में आप डील कर रहे होते हो, तो आप ये सारी चीज़ें जानना शुरू कर देते हो। जब जान जाते हो तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कहता है कि आपको उनसे अपनी कॉर्ड कटिंग कर देनी है, और कॉर्ड कटिंग करने के बाद में आपको खुद को डिटैच कर लेना है उनसे, ताकि आपकी जो जर्नी है, आपका जो सोल पर्पस है, वो आपको मिल सके, आप उसमें कार्य कर सको। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं अगर आप किसी ट्विन फ्लेम के साथ में डील कर रहे हो, तो उनकी भी जर्नी में आप हेल्पफुल हो जाते हो। यहाँ पर एक चीज़ और बात ये भी है कि जब आप किसी अदर ट्विन फ्लेम के साथ में डील कर रहे होते हो, तो उनको आप मदद कर रहे होते हैं, आप एक मास्टर की तरह उनको सपोर्ट कर रहे होते हो, उनको बता रहे होते हो, टाइम टू टाइम आप उनको गाइडेंस दे रहे होते हो, लेकिन वो अवेकन्ड नहीं होते हैं, तो वो जान नहीं पाते हैं कि आप उनको क्या बता रहे हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगी, लेकिन जब वो आपसे अलग होंगे और जब वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से अलग होंगे, तब वो इन चीज़ों को याद करेंगे और फिर वो इस जर्नी की डीप में जा कर के उन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें आपने जो उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, ये आपके लिए आपके सोशल वेलफेयर में आ गया है, क्योंकि आपने इनडायरेक्ट वे में उनके लिए एक दीपक का काम किया है, एक डिवाइन लाइट जो है उनके जीवन में लाने का कार्य आपने किया है। भले वो इनडायरेक्ट वे में हो रहा है, बट आप उनके लिए एक डिवाइन लाइट बने हो, और ये चीज़ जो है आपके जीवन को और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाएगी, क्योंकि ईश्वर सब चीज़ें देखता है कि आपके द्वारा कौन से अच्छे कार्य लोगों के जीवन में हो रहे हैं। तो बस मेरा वीडियो इसी बात पे था कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप किसी अदर ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं तो क्या होता है। आई होप आपको मेरी जो बातें हैं वो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आप सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, बट आप अगर वीडियो देखोगे तो मुझे खुशी होगी। चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। राधे कृष्णा।